कि हम जितने भी व्यापारी हैं, हमारे टैक्स पर सरकार चलती है, हमारे टैक्स के बल पे प्रशासन चलती है। हम सबसे ज़्यादा जीएसटी भी आपको पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बदले में हमें कुछ नहीं देते। 2 बजे दिन में किसी की दुकान में डकैती हो करके और एक भारी रकम उठा करके लेके चला जाना, ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। जिस तरह से अभी आप मास्क के लिए धावा बोल के संगठन चला रहे हैं, उस तरह से एक मतलब अपराधी पकड़ने के लिए पूरे शहर में एक टीम बने जो सिर्फ अपराधी को पकड़े, और हम लोग व्यवसायी बहुत मतलब डरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं है। पटना का बाकरगंज का इलाका है जहां से पूरे बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी स्वर्ण व्यवसायियों का एक थोक मंडी है और यहां से व्यवसाय चलता है। हमारे साथ स्वर्ण व्यवसायियों का जो सबसे बड़ा संगठन है उसके शीर्ष नेता मौजूद हैं, और पटना के बाकरगंज में जो लूट हुई है यह तो एक नमूना मात्र है। पूरे 1 साल के आंकड़े को उठा लीजिए तो पूरे बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों की जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर स्वर्ण व्यवसायी अब आमने और सामने की स्थिति में है। आइए जानते हैं क्या जन आंदोलन होगा, क्या कुछ होगा, सरकार से क्या डिमांड है, क्या हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन के जो दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इससे स्वर्ण व्यवसायी मान जाएंगे। आइए हमारे साथ है अध्यक्ष अशोक जी, इनसे जानते हैं। अशोक जी, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हम जितने भी व्यापारी हैं, हमारे टैक्स पर सरकार चलती है, हमारे टैक्स के बल पे प्रशासन चलती है। प्रशासन और शासन ये कहता है कि आर्थिक सहयोग में व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। हम सबसे ज़्यादा जीएसटी भी आपको पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बदले में हमें कुछ नहीं देते। सुरक्षा देना ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वंचित हो जाते हैं। सारा चीज़ करने के बाद 2 बजे दिन में आप देख रहे हो कि बाकरगंज जैसे एरिया में आप लोग, जैसे अनूप भाई, अंदीना भी बाकरगंज आना चाहेंगे तो पहले सोचते हो कि यार बड़ा जाम रहता, हम नहीं जा सकते हैं। और 2 बजे दिन में किसी की दुकान में डकैती हो करके और एक भारी रकम उठा करके लेके चला जाना, ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। और सरकार के नाक के नीचे ये बाकरगंज ऐसा एरा है कि 3 थानों से घिरा हुआ है। कोई एक थाना होता है तो लोग दहशत होता है कि बगल में मेरे थाना है, 3 थाना तो दहशत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग के खबर करने के बाद में 45 मिनट के बाद में कदमकुआं थाना आया, 2.5 घंटे के बाद फिर आपका जो है एसपी साहब आ रहे हैं। और ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा घटना घट जाने के बाद में अभी तक अपराधी तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन माल नहीं गिरफ्तारी नहीं होती, माल का रिकवरी नहीं होता। 48 घंटे पहले इसी पटना के राजीव नगर में दुकान के अंदर स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी गई। इससे पहले पटना में कई बड़ी लूट हो चुकी है, स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या हो गई है। जब हत्या होती है आप लोग सड़क पर उतर आते हैं और डिमांड करते हैं कि भाई सुरक्षा दे दीजिए, हम लोगों को लाइसेंस दे दीजिए। सरकार कहती है टैक्स पे ही है, आपको सुरक्षा दिया। क्या सुरक्षा मिल पाती है? इस बार भी क्या इसी तरह आंदोलन करेंगे और फिर बाद में शांत हो जाएंगे? नहीं, इस बार हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। अगर रविवार तक का हमने समय दिया है, अगर रविवार के अंदर हमें अपराधी नहीं, अपराधी के साथ साथ माल की रिकवरी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये अपराधी तो ऐसा होता है कि कई केसों में संलिप्त होता है, किसी न किसी केस में गिरफ्तार होता है, लेकिन हमें हमारा माल चाहिए। और वो माल जब तक हमारा दुकानदार उसको शिनाख्त करके नहीं बोलता है कि ये मेरा माल है, तभी हम उसको मानेंगे। अदरवाइज दूसरे जगह का भी उठा करके दिखा दिया जाता है। ऐसे कई बार हुआ है। अगर ऐसा संडे तक नहीं हुआ तो सोमवार को पूरा बिहार हम बंद करके एक आंदोलन बड़ा खड़ा करेंगे और सारे वहाँ के प्रशासनिक अफसर को हम लोग एक ज्ञापन देने का काम करेंगे। क्या किसी शीर्ष वरीय पदाधिकारी से कोई आश्वासन मिला है आपको अभी तक? नहीं, अभी तक तो जो भी है यहाँ पे सीनियर अफसर हैं, चाहे वो आईजी साहब हों या डीआईजी, ये सीनियर एसपी हों, इन लोगों ने कहा कि हमें पता चल गया है, हम जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। एक अपराधी पकड़ा भी गया है। मेरा मानना ये है कि जब एक अपराधी पकड़ा गया है तो माल अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, माल की रिकवरी क्यों नहीं हुई? हमें डिमांड है, मांग है कि अपराधी तो अपनी जगह पे है, माल का रिकवर होना बहुत जरूरी है। सवाल उठता है कि स्वर्ण व्यवसायी ही अपराधियों के निशाने पर क्यों है? देखिए, हमारा व्यापार एक ऐसा है कि इमीडिएट कैश है।
इमीडिएट कैसे है। आज जो भी हम व्यापार करते हैं, किसी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, कभी घर खर्च चलाने के लिए या बंधक रख के पैसा लेने के लिए, तो वो बैंक में जाता है तो उसको बहुत तरह का फॉर्मेलिटी होता है। लेकिन भगवान ने ज्वेलर्स को ऐसा बना रखा है कि वो अपने कसौटी के बल पे, अपने आँख के परख से वो बता देंगे और उसको इमीडिएट पैसा देते थे, इक्वलेंट टू कैश है। इसलिए अपराधी इस पर चोट ज़्यादा करता है। लेकिन ये हम भी समाज के एक अंग हैं। ये तब से हम चले आ रहे हैं, जब से रामचंद्र जी और ये त्रेता युग और कलयुग होता रहा, तब से हम लोग चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम अपना व्यापार तो ख़त्म नहीं कर सकते, हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा यही व्यापार है। लेकिन इसके लिए सरकार को हमें सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ तक डिमांड सरकार से किया है कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जीएसटी के आधार पर या इनकम टैक्स के आधार पर आप उनको आर्म्स का लाइसेंस देने का काम करें, इस प्रक्रिया को आसान बनावें ताकि हमारा व्यापारी भी आर्म्स ले सवाल सके। यही है ना कि जब आपके यहाँ किसी की हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, बड़े नेता आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, आर्म्स की आप लोग डिमांड करते हैं, अभी तक कितने व्यापारियों को बाकरगंज में मिल पाया? सर 10-10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी का आर्म्स आज तक नहीं मिला है। लेकिन अफसोस किस बात की है कि अपराधी को आर्म्स कैसे मिल जाता है, ठेकेदार को आर्म्स कैसे मिल जाता है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। क्या आप डिमांड करना चाहेंगे? नहीं, हमें तो डिमांड ये है कि हमारा माल रिकवर होना चाहिए और जो टैक्स पेयर हो उसके आधार पे, चाहे कोई भी सरकार उसको कैटेगरी तय करे और उस कैटेगरी के आधार पर उसको आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए। प्रिंस कुमार राजू मेरा नाम हुआ, मैं कैट का पटना प्रमंडल अध्यक्ष हूँ। और जो आज कल घटना हुई है स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ, ये बहुत ही निंदनीय है। और रोज़ दिन व्यवसायियों की घटना होती है और लूट मार की घटना होती है, किडनैप होता है, उनको हत्याएँ होती है। प्रशासन को ये दिखना चाहिए कि जो हमारा व्यवसायी है वो बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, उससे सरकार चलती है और वो माध्यम है। जैसे कि अगर वो आप एक कृषि मंत्रालय कहते हैं कि वह कृषि वो एक उद्योग है या फिर उस पर डिपेंड करता है पूरा नागरिक हमारा, तो व्यवसाय पे पूरा आपका राज्य डिपेंड करता है और सरकार टैक्स से चलती है। और वैसे लोगों के लिए हम लोगों को हाशिए पर छोड़ी रखती है, सरकार की कोई सुरक्षा नहीं देती है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें सर सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा सभी की चाहिए और सुरक्षा के लिए कमेटी बननी चाहिए। जिस तरह से आप ट्रैफिक पुलिस को आप ड्यूटी दिलाते हैं कि ट्रैफिक का नियम पालन करो, उससे फाइन लगाते हैं, उस तरह से सुरक्षा के लिए हमारे जो हम टैक्स पेयर हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हमारी निगरानी पुलिस बने, जो टीम बने, जो धावा बोल, जिस तरह से अभी आप मास्क के लिए धावा बोल के संगठन चला रहे हैं, उस तरह से एक मतलब अपराधी पकड़ने के लिए पूरे शहर में एक टीम बने जो सिर्फ अपराधी को पकड़े। जो बाइकर्स, जो 3 लोडर बाइकर्स चलते हैं जिनके डिक्की में आर्म्स होता है, उसको चेक करें। तो इस पर निश्चित रूप से देखने की ज़रूरत है और हम लोग व्यवसायी बहुत मतलब डरे हुए हैं और हम लोग आगे इस पर आंदोलन काला बिल्ला कल से हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे और अगर कल तक रिकवरी नहीं होती है सामग्री की तो हम लोग सोमवार को पूरे व्यवसायी बाजार बंद रखेंगे। मैं प्रेमनाथ गुप्ता, महासचिव ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गुड्स फेडरेशन। हम लोगों का डिमांड है सबसे पहले तो माल की रिकवरी होनी चाहिए। व्यवसायी दिन रात करके एक एक पैसा जोड़ के कमाते हैं और उनका ऐसे ही मिनटों में सारे उम्र की कमाई चली जाती है। गवर्नमेंट इस पे कोई सुरक्षा नहीं दे रही है, प्रशासन सोया हुआ है। तो हम लोग सुरक्षा का डिमांड करते हैं। हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं कि मार्केट टाइमिंग में, जो मार्केट का टाइमिंग है 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का, उसमें पुलिस की गश्त लगनी चाहिए। हमारा ये है, गवर्नमेंट से ये कहना है, प्रशासन को ये कहना है। और हम लोग अगर रविवार तक माल की रिकवरी नहीं हुई तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने एक मत हो करके ये हमारा संगठन ये विचार कर चुकी है कि हम लोग सोमवार को पूरे बिहार के ज्वेलर्स लोग सोमवार को एकजुट होकर पूरा बिहार के दुकानदार लोग बंद रखेंगे। मैं शंकर कुमार, एक GISF का मेंबर हूँ। मैं यही कहूँगा कि सरकार जो कि कह रही है कि शराबबंदी जो कि है नहीं, हर जगह मिल जाती है, उसके लिए इतने पुलिस फोर्स और इतने सरकारी खजाने से पैसे खर्च कर रही है जो कि सारा व्यर्थ है। अगर इसी को हमारे ऊपर सिक्योरिटी दे दे, प्रोटेक्शन दे दे तो वो ज़्यादा काम आएगा। अगर सरकार चाहती है कि शराबबंदी का ढोल करते रहे और हम यहाँ से पलायन कर जाएं तो किसी और जगह जाके हम अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं। तो हम क्यों बिहार में रहेंगे जहाँ हमारे अपने जान की डर है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कि हमारे को अच्छे से प्रोटेक्शन दे और हम अपना व्यापार करें। मैं शिव कुमार गुप्ता, कैट संस्था के प्रदेश सचिव।
बहुत दुखद घटना हुई कल बाकरगंज में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे कदम कुआं में प्रशासन दोनों मोड़ पे है, पूरब भी और पश्चिम भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रशासन को रखा गया है कि बाकरगंज में किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो, कोई क्रिमिनल, कोई लुटेरे, कोई छिनतोड़ लोग इस पूरा रोड को कवर करेंगे, जो मात्र 1 किलोमीटर दोनों तरफ रोड है। लेकिन दोनों तरफ जो पुलिस है वो सिर्फ क्या करती है, वो हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग, मास्क चेकिंग और उसमें उगाही का वो लोग काम करते हैं, ना कि इस व्यवसायिक को किसी तरह से क्रिमिनल के, लुटेरे से, छिनतोड़ से बचाने का काम करने का दायित्व न करके वे दूसरे तरफ अपना कमाई का अर्जित वाला माध्यम अपनाए हुए हैं। ये सरकार को देखना पड़ेगा। और अभी अध्यक्ष जी ने, प्रिंस राजू जी ने सारी बात बताई है। हम लोग कल से बहुत कड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसा होगा हम आप लोग को बताते जाएंगे। जैसा यहाँ एकदम साफ है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। आज पूरे बाकरगंज और पूरे पटना की स्वर्ण दुकानें बंद है। अगर रविवार के दिन तक इनके डिमांड यानी जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और पूरे गिरोह को पकड़कर माल को रिकवरी नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार के स्वर्ण व्यवसायी फिर एक बार बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। इससे पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में हो चुका है। महीनों स्वर्ण विक्रेताओं ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। देखना दिगर होगा कि बाकरगंज की घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायियों की एकजुटता के आगे सरकार घुटना टेकती है, इनके डिमांड को मानती है या फिर पहले के जैसे घटनाएं होते रहेंगी।